हाय यशियर, और कैसा लग रहा है आपको ये स्क्रीन पे तेज़ी देख के? ये तेज़ी एक्चुअली में तेज़ी नहीं है। अभी भी यही मैं बात कहूँगा। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने कल ये बताई थी कि हमको एक बार यहाँ से अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता, और ये बात मैंने अपने ग्रुप पे भी बताई थी। ठीक है, अब ये बात आप कहोगे कि यार भैया कहाँ बताई थी, चल बता दे। तो ये मार्केट में मैंने बंद होने के बाद, मार्केट में 8:41 पे बात कह दी थी, जब मार्केट रेड थे तब की बात है। देखो, जैसे मैं कोई अपनी बोली हुई बातों से कभी ना भटकता हूँ और ना मैं पलटता हूँ, ठीक है, चाहे मार्केट ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात यहाँ पे जो पॉइंट कर रही है वो ये है कि जैसे अभी हमें सबको आपको हमको सबको पता है कि भैया ये ब्रावल जो भी इसके बीच हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तो हमें जैसे पता है वैसे सभी को पता है। तो इस बीच इस खौफनाक मोमेंटम के बीच यहाँ पे एफ अपना उल्टा दिमाग ये चला सकते हैं कि बिना काम से जो एक बाउंस होता है, बिना काम से जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ सकता है ना। तो ये किस केस में हो सकता है? ये सिर्फ इस केस में हो सकता है कि मार्केट में फ्लैट खुले और नीचे के कल वाले और आज वाले लो को नहीं तोड़े, यानी कि आज का लो प्रोटेक्ट करे और अगर उसके नीचे जाता है तो ऊपर करके ऊपर आ जाए और उसी के ऊपर ट्रेड करे। तो एक चीज समझना, अगर उसके ऊपर आके ट्रेड करे तो समहाउ ये ऊपर की जर्नी एक बार थोड़ी बहुत कर सकता है, वो भी सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, जाना इसको 18,800 ही है। मैं तब भी यही बोला, अब भी यही बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इनकी हरकतें किस लेवल तक की हो सकती हैं, तो उन्हें भी ध्यान में हम बिल्कुल रखेंगे। हाँ, तो तो ये बात मैंने इसमें कही थी, और यही बात मेरा एक वीडियो पोस्टेड है कल ही का, वो जाके क्रॉस चेक करो। उस पर भी कही थी कि अगर इसको ऊपर की जर्नी एक बार भी करनी है तो ये या तो थोड़ा बहुत गैप अप ले या फ्लैट खुले एंड देन ऊपर जाए, 19,580 के ऊपर स्टे करे, वहां से निकले और फिर निकल जाए। ठीक है, अब ये घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, जाके पुरानी बातें चेक कर लो अब। लेकिन इन मोमेंटम से मेरा व्यू नहीं बदलता है ना। अभी यहाँ पे आओ, मैं कुछ और अच्छी चीज दिखाऊं। देखो भैया, अब जब जब तक मार्केट को चढ़ना था, बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, देखना हो तो अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो में जो बता रहा हूँ एजुकेशनल के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक, देखो जब चढ़ने वाली बात आई थी तो हायर हाई लग रहे थे। फर्स्ट इसके ऊपर ये हाई, इसके ऊपर ये पूरा हाई, फिर इसके ऊपर ये हाई। ठीक, फिर उसके ऊपर ये हाई। मतलब हमें क्या समझ आता है कि ये जब चढ़ रहा था तो ऐसा निंजा तोड़ी जैसा चढ़ रहा था। ये एक करेक्शन है, डाउनफॉल नहीं है, ये करेक्शन है। ठीक है, इसके बावजूद भी जब इसको चढ़ना था तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, इसके ऊपर ये हाई, फिर इसके ऊपर ये हाई, फिर इसके ऊपर ये हाई। ठीक है, ये क्लियर थिंग है। अब आप समझो कि अब यहाँ क्या बन रहा है भैया। अब यहाँ पे हाई नहीं लग रहा है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अब यहाँ पे हाई नहीं लग रहा है, यहाँ पे लो लग रहा है भाई साहब। पहला लो, इसके नीचे लो, उसके नीचे लो, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, एंड अगेन यहाँ पे सिमिलर हाई, जो कि एक ऑल्सो लो कंसिडर किया जाता है। ठीक, अगर मैं इसको यहां से दिखाऊं, लो, उसके नीचे लो, फिर अगेन लो, एंड अगेन वंस अगेन लो, तो ये क्या दिख रहा है? लोअर लो स्ट्रक्चर, लोअर लो स्ट्रक्चर। ये क्या था? हायर हाई स्ट्रक्चर। मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। ऊपर जाता है तो मेरा एसएल भी है, ऐसा नहीं है अंधा बन के ट्रेड कर रहा हूँ, आंख मीच ली है मैंने कि बस नहीं यार घर मकान बेच के शॉर्ट ही। मेरा स्टॉप लॉस नाम की चीज है मेरे पास, वो है 45,550 के आसपास। ठीक, इसके ऊपर की क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस है, क्लियर विजिबल व्यू है मेरा। तो मेरे पास रिस्क इतू सी है, ये है। लेकिन रिवॉर्ड के नाम पे ये भी है, ये भी है, और इसके नीचे जो ये दे दे वो भी है। ठीक, अब ये बात तो मैंने, चलो बकवास लग रही होगी, तो आओ फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं जरा, और फिर बताते हैं। अभी यहाँ पे सबको डब्ल्यू दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे डब्ल्यू पे इंटरेस्ट नहीं लेता, जो कि एक लोअर लो फॉर्मेशन में डब्ल्यू है। ठीक, अपने को चाहिए हायर हाई का डब्ल्यू, जिसका एक लो हो उसका ऊपर हाई हो। ठीक, अब आओ मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ वो समझाता हूँ। देखो फिबोनाची अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, थोड़े नीचे से अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, जहां से ये सब कुछ शुरुआत में बना था, क्या दिख रहा है कि भैया आपने डबल टॉप लगाए। ठीक है, आप आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसको अभी क्रॉस कर पाए, इस लेवल को। ठीक है, 44,550 के आसपास से इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर पाए। जब आ जाएगी कैपेसिटी, सर मैं बिल्कुल राजी हूँ आपके साथ ये गैप भरने जाने के लिए, लेकिन नहीं आएगी जब तक मैं राजी नहीं हूँ, है ना। तब तक मैं लेवल को प्ले करना चाहूंगा। तो इवेंचुअली सपोर्ट क्या दिख रहा है? इवेंचुअली सपोर्ट ये दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या प्लान करूंगा भाई, मेरा रिस्क रिवॉर्ड किस में फेवरेबल है? मेरा एसएल यहाँ है, टारगेट यहाँ है। अब यहाँ पे अगर मैं बाय करूं तो मेरा एसएल यहाँ होगा, तो टारगेट यहाँ होगा। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड किस में बन रहा है? इसी में तो बन रहा है कि भैया मैं यहाँ पे इसको एक एसएल डालू, यहाँ के नीचे के सारे टारगेट लू, ये वाले टारगेट भी खाऊं। तो वीकली में तो ले नहीं रहा हूं मैं, मंथली में कह रहा हूँ। ठीक है, तो इवेंचुअली इवेंचुअली मेरा टारगेट जो है, अगर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है कल, कल परसों कभी भी, तब तक मेरा टारगेट नीचे का रहेगा। 43,500 600 उसके नीचे जो मिल जाए वो मेरा। ठीक है, लेकिन ये सब मैं कब भूल जाऊंगा, ये भी बात सुन लेना। ये मैं सब तब भूल जाऊंगा जब मेरे को यहाँ पे क्लोज मिल जाएगा, 44,550 के आसपास या इसके ऊपर मिल जाएगा। तो मैं
अवॉइड कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे को ये 44,500 के नीचे मिलेगा, मैं फिर सेल की गाड़ी में बैठूंगा। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो इवेंचुअली मेरा क्या निर्णय निकला इस बात को पूरा कह के, कि मेरे लिए बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं 43,500, 600, ये सारे हैं ओपन। एसएल 44,550, ठीक है। ऊपर की कोई भी तेजी 44,550 के ऊपर करेंगे। निफ्टी का एसएल क्या है मेरा? निफ्टी का एसएल है 19,730, 19,730 40, जो भी मान लो, ये छोटू सा एसएल है। लेकिन टारगेट क्या है निफ्टी के? टारगेट पहला 19,480 है मेरा। दूसरा टारगेट ये हैमर के ऊपर की गैप है 19,450, और इसके नीचे फिर काफी बड़ा टारगेट है 19,250, 230, 220, जो मिल जाए वो सब मेरा। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन है। मैं निफ्टी में भी तेजी करना चाहूंगा, पर 19,730 के ऊपर क्लोजिंग आएगी जब भी मैं तेजी करना चाहूंगा। बिफोर दैट मेरे को कोई शौक नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं तेजी करूँ। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल। और यस ट्रेड नाम से अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं हो तो मत करिए, कोई आपत्ति नहीं है। इस टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बताया था कि अगर आज का डे हाई कटता है, अबाउ डे हाई कैन गो अपसाइड बैंक निफ्टी। ठीक है, इंट्राडे वाइज 9:50 पे सेलिंग लेवल्स ऑलरेडी गिवन। अब ये जहाँ खड़ा है ये सब सेलिंग के लेवल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल बाय करके मेरे को क्या मालूम कौन सी समझदारी का परिचय देंगे, बट लेट्स सी। मार्केट क्लोज हो चुका है, अब क्या होता है वो कल ही पता चलेगा। बट मेरा व्यू अभी भी एसएल्स के साथ तैयार है, तो इनके ऊपर क्लोजिंग कल मिलती है तो मेरे एसएल्स लग जाएंगे, एग्जिट कर जाऊंगा मैं अपने शॉर्ट्स से, लेकिन जब तक नहीं लगते सर मैं शॉर्ट्स में हूँ। थैंक यू।